आपका किसी का कोई स्टॉक के लिए डाउट है, कुछ पूछना है तो ये पूछ लीजिए, पहले बताइए। मार्केट तो ऊपर चला गया है, ठीक है। सुनाओ। सर शलाका मैम कुछ पूछ रही थी, वो पूछना चाह रही तो पूछ लेने दो, फिर मैं आप पूछती हूँ नहीं, अपना। पूछो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूछो जिसको। हाँ। हाँ सर, मुझे आईओबी के बारे में पूछना था, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ओके। अपने ट्रैकिंग शीट में एनालिसिस है कि डोंट बाय बेस्ड ऑन इट्स पीई, बट देन आई ये वांटेड टू नो कि किसका एनालिसिस लॉन्ग था वो? टर्म के लिए जैसे। किसका एनालिसिस था वो? ठीक है, विल सी। नाम मुझे याद नहीं है, नो देखना प्रॉब्लम, पड़ेगा। ठीक है, विल सी। यहाँ पे आईओबी ना। अब देखो यहाँ पे, कैन यू सी माई स्क्रीन? यस। ठीक है, तो यहाँ पे विल सी, यहाँ पे विल सी A to Z। कौन से स्टॉक ऊपर आ रहे हैं अभी? ये तो 115 यहाँ से लेंगे सर, इसका A to Z। हाँ, वेरी गुड। देखो अभी आ गया ICICI, GI, जिंदल स्टील। ये सब अपने बाइंग प्राइस से नीचे। अभी आई डोंट नो किसे किसे लिखा है। विल सी ऑल दिस। देखो यहाँ पे सारे मार्केट है, लेकिन ये सारे स्टॉक देखो अभी आपने, बहुत सारे स्टॉक है अपने बाइंग प्राइस पे है। ठीक है, अभी जिससे भी लिखा होगा वी डोंट नो। ठीक है। और अगर A to Z कर दे हम लोग, Z to A कर ले। ठीक है, ये है 3.99। कौन सा है? टाटा कंज्यूमर। ठीक है, 4% है। ठीक है, अवे फ्रॉम बाई परसेंटेज चेंज है। अच्छा सॉरी, ये तो पर डे का था अपना। करंट बाई कैन बाई, अवे फ्रॉम बाई यहाँ से देखना है मेरे को। अवे फ्रॉम बाई A to Z। हाँ, ये कौन सा है? गॉडफ्री फिलिप्स। ये क्यों इतना हो गया? स्प्लिट हो गया क्या ये? ये स्प्लिट हो गया होगा। गोदरेज रन लॉट रिसेंटली कूल डाउन। ये कौन है? HID ने लिखा हुआ है। अच्छा, ये स्प्लिट हुआ रहेगा, तो ये 3400 आ गया होगा। हाँ, तो ये गॉडफ्री फिलिप्स एक बार चेक कर लेते हैं अपन। देखो कभी स्प्लिट होगा ना तो अपने अपने लेगा, तो अपने को बाई को यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 89% दिखा था, दैट मीन्स वो 100% डाउन था। तो मोस्टली इंडियन ओवरसीज बैंक। ये क्यों? मैम आपका आवाज आवाज, मैम आपका म्यूट पे रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सी IOB आ गया। यहाँ पे IOB $28,000 है। ROC 5% है, ये ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 94% है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। तो कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ है? कौन बोला है कि नहीं बाय करेंगे? ठीक है, एक मिनट में देखते हैं अपन। फिर सी IOB, Ctrl F। IOB, ठीक है। डू नॉट बाय कौन है? सी विजय सर। The stick is trading at 3 times of PE industrial leverage. Profitability is like mainly due to the over other income. लो ROC 16, ROC इसका कम ही होएगा बैंकिंग का। ठीक है, कैन बाय 22। IOB क्या रेट है अभी? 40 है। बाप रे, 22 में लिखा है आपने। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे क्या है इसका। पी रेशियो सर, इंडस्ट्रियल पी कितना है? मीडियन पी 29 है। इंडस्ट्रियल पी, ठीक है, पी इतना कोई बुरा नहीं है, ठीक है, ज्यादा है, लेकिन इट इज नॉट, उसका मीडियन पी से कम है। ठीक है, दो कंपनी इज रिपोर्टिंग द रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट द डिविडेंड। ठीक है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 9.8 फॉर 30 years।
कंटिजेंसी लायबिलिटी, ठीक है, डेट टू इक्विटी तो ज्यादा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ना ये प्रॉफिट ग्रोथ तो हो रहा है उसका, इट इज ग्रोइंग। 10 years में देखें, मैक्स टी 20 है, तो ये भी मीडियन से नीचे है, ये भी मीडियन से नीचे है, ये भी मीडियन से नीचे है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 3 साल में ना, अभी वो दिखा रहा है, लेकिन 3 साल में अपने को जो चाहिए वो है, ईपीएस जा रहा है, पी नीचे आ रहा है, राइट। सो आई डोंट थिंक ये, लेट्स सी प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं अपन एक बार, प्रॉफिट ग्रोथ। अच्छा, नेगेटिव ग्रोथ की दिखा रहा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट तो ग्रो हो रहा है सर इसका। अदर इनकम में क्या है, एक्सेप्शनल आइटम्स, अदर इनकम नॉर्मल, ठीक है, तो एवरी टाइम अदर इनकम आ ही रही है उसकी, डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक्सपेंस, एम्प्लॉय कॉस्ट 16%, एम्प्लॉय कॉस्ट कम हुई है, विच इज गुड, ठीक है। अदर कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेवेन्यू, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू तो ग्रो हो रहा है, ये रिसेंट 23 24 25 में अच्छा रेवेन्यू ग्रो हुआ है इसका। और इसका अदर इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक ही है, अच्छा ही है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अभी मैं इसके पीएस देख लेता हूँ, लेट्स चेक पीएस। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसका पीक है जो ये एसबीआई, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, चलो इसी इंडियन बैंक कहाँ पर है, इंडियन बैंक ऑल टाइम हाई पे है, इंडियन बैंक तो ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। और कौन सा पीएस इनका, यूनियन बैंक था कम पे। ओके। पंजाब नेशनल बैंक, ये भी ऊपर गया है, और कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी इस रेंज में है। एस बी आई एन, एस बी आई से देखते, कैनरा यूनियन बैंक देखते हैं अपन, यूनियन बैंक भी ऊपर जा रहा है। सो ये आईओबी, आईओबी ये भी स्टेगनेंट है, 40 में है। अब वो ऊपर से कितना उतरा है वो हम देखेंगे यहाँ पे, लेट्स सी कि ऊपर से हाउ मच हैज कम डाउन, हम ऑल टाइम हाई से, लोग कितना कह रहे थे, 60%, ठीक है। और यहाँ पे आज के दिन में कितना डाउन है, 40, 50% अभी भी डाउन है, 80 रुपीज से किया है। अब 20 रुपीज में सर ने लिखा है, 20 रुपीज में क्यों लिखा है, 20 रुपीज में कौन सा आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर, इतना तो 22 रुपीज यहाँ पे समय, इस प्लेस, इस जगह पे 22 रुपीज, ये जगह पे, ये आना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि प्रॉफिट तो कर रही है, अदर इनकम से कर रही है, 24 भी डिफिकल्ट लग रहा है ना। बट यहाँ पे ये बेस बना रही है अभी, राइट, इट इज मेकिंग अ बेस। अभी कब से निकलना, अप्रैल, अप्रैल में लो बनाया था, उसके बाद अगर देखो उसने लो बनाया है तो 33 से वापस 40 तो पहुंच ही गया है, तो आपका 30% तो आ ही गया, 25% तो आपका निकल ही गया इसमें से, ठीक है। सो दैट वे आई डोंट थिंक ऐसा कुछ इश्यू मेरे को लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी प्रमोटर होल्डिंग, इंडियन बैंक में लेट्स सी प्रमोटर होल्डिंग क्या है, 94% है इसका, डीआई का है, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 3% है, ठीक है। सो आई डोंट फाइंड एनी इश्यू, क्योंकि ग्रोइंग है। अगर इन्वेस्ट करना है तो पी भी उसका, उसके मीडियन पी से डाउन है, सी अगर उसका एनालिसिस देखेंगे हम लोग, ओके, लेट्स चेक यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई भी मैंने ओपन किया था, एसबीआई नहीं किया था मैंने, राइट, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक का पी देख लेते हैं अपन, लेट्स चेक इंडियन बैंक का पी,
ग्रो हो रहा है, लेकिन उसका पी भले 8 है लेकिन उसकी मीडियन पी से ऊपर चल रहा है, राइट। और स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे है, स्टॉक इज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, राइट। उसके 10 साल में अगर आप देखो तो ये ग्रो हो रहा है, मतलब ये ग्रोइंग कंपनी कॉन्स्टेंटली, इसका प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा होगा। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, सर इसका भी देखो फाइनेंशियल प्रॉफिट नेगेटिव में ही आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव हुआ उसने, बाकी इसका भी अदर इनकम से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये लेकिन काफी सर अच्छी। बैंक में अदर इनकम मतलब यही है ना, मतलब ये उनका कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, देखो अदर अपने इनकम अपने से को आता है। अपने को नेट नेट यहाँ पे आना चाहिए, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे पॉजिटिव है, उसका देखो कितना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये मतलब बैंक है, इसके लिए हमें अदर इनकम से आता है तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है। देखो किधर से भी इनकम आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कंसिस्टेंटली वो चल रहा है 10 साल से, तो यू शुड नॉट बी बॉदर। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, पर ठीक है, उससे ये देखो यहाँ पर भी नेगेटिव दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये देखो यहाँ पर भी नेगेटिव है, 1%, 2%, 3%, दैट इज ओके। बट देखो यहाँ पे पीएनबी तो अच्छी बैंक है, ठीक है, उसमें भी आपकी अदर इनकम ही आ रही है, देखो यहाँ पे सब जगह पे कहाँ पे प्रॉफिट है कहाँ पे, बाकी नेगेटिव आती ही है उनके एक्सपेंस से ज़्यादा। और ये पीएसयू बैंक है, इसके सामने आप चेक करो, विल से आईसीआईसीआई बैंक टॉप बैंक में करना, राइट, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, देखिए फाइनल प्रॉफिट नेगेटिव है, अदर इनकम में भी है, सो बैंकिंग का पैटर्न ही वैसा है, राइट। आप देखो इसका फाइनेंशियल मार्जिन इसके नेगेटिव है, फिर भी ये टॉप बैंक है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रही है, ठीक है। सो अपने को ये देखो, बिकॉज सबका बैंकिंग स्टाइल ये देखो, यहाँ तो ये इतना ग्रो भी नहीं हो रही है, इट इज नॉट ग्रोइंग टू द पेस इट हैज टू, बिकॉज उसका बेस बड़ा है, राइट, फिर भी ये चल रही है एंड इट इज गोइंग वेरी वेल, कोई इशू नहीं इसमें। कोटक बैंक, कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, सब जगह फाइनेंशियल माइंड सब नेगेटिव है, राइट। यहाँ पे देखो यहाँ पे हो रहा है नेट प्रॉफिट आपका, ठीक है। अभी आपको ठीक लग रहा है लेने के लिए, तो इंडियन बैंक में क्या प्रॉब्लम है, बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक, राइट, सॉरी, यस सर, इंडियन ओवरसीज। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ये वाला है, तो सब में नेगेटिव है, वहां पे उसका तो और ज्यादा है, इनफेक्ट अगर आप इसको देखो कोटक बैंक का तो और ज्यादा है, दिस इज मोर कंपेयर टू दिस। आपका उसका देखो फाइनेंशियल मार्जिन नेगेटिव में जा रहा है, ये तो फिर भी 1-2% है, और इसके प्रॉफिट भी ग्रो हो रहे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज अ इश्यू, यू कैन बाय लोअर बैंड पे भी है अपना, राइट। अगर आपकी सबकी सर यहाँ पे लॉन्ग देखो, टर्म के लिए मतलब ऐसे 2-3 साल के लिए कर सकते हैं क्या? या दिस इज, आई डोंट फाइंड एनी इशू, ग्रो भी है, प्रॉफिट भी हो रहा है, देखो। और जब चढ़ता है ना ये कभी कभी स्पाइक मारता है, लेकिन चढ़ता है तो देखो यहाँ से 43 से लेके सीधा 84 तक गया था, यहाँ पे अगर नीचे से मारूं तो 25 से लेके सीधा 50 तक गया था, 100% रिटर्न देता है ये। हम्म। और यहाँ पे देखो आपका, यहाँ से भी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 22 से लेके 36 तक ऑलमोस्ट उसने 80% रिटर्न दिया है। यहाँ पर भी अगर आप देखो इसकी बिहेवियर देखो, और ये लोअर बैंड पे अच्छा है इसका, विल से वजह इसके लिए एनुअल अपने, लेकिन अपर बैंड पे नीचे आ रहा है बहुत बार, और नीचे बैंड से जाता भी ऊपर है, सो यू कैन बाय लोअर बैंड पे है, ठीक है। एट द मोस्ट यू हैव अ कॉशियस कॉल। अभी तो देखो अभी मेरे को लगता नहीं कि वापस वो नीचे के बैंड में मिलेगा, ठीक है। समवेयर अराउंड यू कैन बाय दिस 37, और ज्यादा फर्क है नहीं, 40 रुपीज और 37 7-8% नीचे है, राइट। सो इफ आई राइट हियर ऑल्सो ऑन माई शीट, आई राइट IOB, ठीक है, डू नॉट बाय, ओके, बाय ऑन डिप्स, अभी मैं मेरे लिए लिख रहा हूँ, राइट, दिस इज माय शीट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू से 22, ये 37 में यू कैन बाय, सॉरी करंट मार्केट का, सॉरी गलती कर दिया मैंने, 37, ओके। सो इट इज 8% है, बट 8% मेरे को लगता नहीं, लोअर बैंड पे ऑलरेडी है, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, अनलेक वो थोड़ा सा डिप दे,
और डीप में भी इफ यू सी, नाउ दिस इज वेर यू शुड सी। अबे आपने वो देखा अपना पिरामल पीपीएल देखा आपने? 10% बढ़ गया, 185 से वो नीचे आया ही नहीं। मैंने अभी जस्ट कल परसों ही देखा था शायद। आई जस्ट चेक दैट ऑल्सो, राइट? अब वो इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आई डोंट थिंक इट विल कम एट दिस प्लेस, राइट? ये 38 के नीचे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तो मार्केट अच्छी भी चल रही है। तो यहाँ पे इट हैज गिवन अ गुड रिटर्न इन रिसेंट टाइम्स। तो ये उसका बेस बन गया है, 38 के नीचे मिलना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया तो ये अच्छा है, आपको 38 39 पे मिला, दैट इज ओके। इफ यू वांट टू बाय स्टिल, आपके पास यहाँ का तो मार्जिन है ही, हो अपर बैंड पे भी जाएगा या फिर यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे कम मार्जिन है, 2-5% का मार्जिन है। यहाँ पे जाओगे तो आपके पास 48 49 का मार्जिन है, मतलब यहाँ से फिर भी 20% ऊपर है। हम्म। ठीक है, सो दिस इज, इफ यू लॉन्ग टर्म इफ यू वांट टू बाय, आई डोंट सी एनी इशू। ओके। ठीक है, सो दिस इज एनी विच लोअर बैंड पे आप सारी बैंक चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पे इंडियन बैंक तो मैंने देख लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक बड़ौदा। अच्छा, रिसेंटली किसे ज्वाइन किया आप मेरे को नाम बता दीजिए। हाँ देखो, अभी ए बी अपर के बैंड में देखो, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस मारा था, राइट? ये सपोर्ट लाइन मारा था। देखो वहीं से ये थोड़ा सा नीचे आया है, बट यहाँ से चेक करके ऊपर चला गया, देखो। अब ये 231 से, क्योंकि अभी सब कुछ चला है अभी, राइट? तो अभी सारे चलेंगे, बट अभी ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा। सेम भी एसबीआई में, एसबीआई एन बहुत टाइम से अभी काफी चला है। आज ही मेरा मैंने रखा था बहुत 3-4 महीने पहले, आई थिंक मैंने रखा था, आज मेरा शॉर्ट ट्रिगर हो गया। मैंने यहाँ पे शॉर्ट रखा था 350 के ऊपर, तो मेरा आज शॉर्ट ट्रिगर हो गया। लेकिन अभी इसको रखना डेंजरस है, ये मैं कल निकल जाऊंगा मेरा। 2-2:30 बजे के बाद ही आज शॉर्ट ट्रिगर हुआ उसमें। कल थोड़ा सा मार्केट अगर मेरे को चांस देता है तो आई इवन लीव इट एट सम ऑफ द, क्योंकि इस टाइम पे इसको शॉर्ट करना डिफिकल्ट है। मतलब यहाँ पे अभी जाना बहुत, यहाँ तक तो जाने का बहुत चांस है इसका, वेरी हाई चांसेस इट विल गो एट पॉइंट विच इज ऑलरेडी रीच। अभी ये खाली एक रेजिस्टेंस उसको लगेगा, आई मे बी ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे ऑलरेडी है। थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा उसको एट दिस पॉइंट, मे बी अराउंड दिस पॉइंट 870 का वहां पे। लेकिन अगर वो निकल गया तो बहुत भारी जाएगा ये, बिकॉज इट इज कंसोलिडेटिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पे देखो पूरा साल उसने कंसोलिडेट किया है इस रेंज में, बढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके वापस निकलता है तो ये जाएगा। सो बैंकिंग इज स्ट्रांग अभी है, एज ऑफ नाउ। तो सारी चीजें अच्छी बढ़ सकती है, बट ये देखो यहाँ पे लेने के जैसे और कोई नहीं दिख रहा है। इफ आई टेक इट हियर, इंडियन बैंक के ऊपर है, इंडियन पंजाब ने पीएनबी, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक कितना है, व्हाट इज द कॉस्ट? सर 112। हाँ। ठीक है, अब आप देखो मेरा, हमारा नसीब कैसे होल्ड नहीं कर सकते। मैंने 100 रुपीज का कॉल, आई बॉट इट एट 11 रुपी, राइट? अब वो आज हो गया होगा कम से कम 112 रुपये, 5 रुपये, मैं 1 रुपये में निकल गया उसमें, राइट? क्योंकि मैंने काफी होल्ड किया था, मैंने नीचे देखा भी 3 रुपये तक आ गया था वो, राइट? सो देन आई थॉट के एक्सिट करो, उसमें प्रॉफिट में मिल रहा है। 8-10 हजार ही प्रॉफिट लेके निकल गया मैं। लेकिन आज मैं रखता, ठीक है, तो काफी अच्छा था मेरे पास। बट ठीक है, किसे देखा नहीं था कि क्या होगा, मार्केट का कोई भरोसा नहीं था, मार्केट इज कॉन्स्टेंटली अप, विच इज ओके। बट अभी देखो ये भी ऊपर बैंड पे है, तो कोई आपको और कोई दिखने जैसा दिख नहीं रहा है। यू गॉट इट? कोटक बैंक, तो अगर मैं प्राइवेट बैंक में जाऊं तो कोटक बैंक, ये भी देखो मिडल बैंड के ऊपर ही चला गया, राइट? तो ये भी देखो सपोर्ट जो मैंने मारा था वही सपोर्ट ले रहा है, देखो यहीं से लेके आप बढ़ गया 5-6%। अब यहाँ पे बैंकिंग कितना परफॉर्म करती है उसके ऊपर है। आईसीआईसीआई बैंक, ये तो ऊपर ही होगा। ये तो बहुत ऊपर चलने में चल रहा है। ये आता ही नहीं नीचे। ठीक है, इट इज ऑन। सो आपको लेना है मैम, कमिंग टू बैक दिस इज, यू कैन बाय इफ यू वांट। ठीक है, देयर इज नो हार्म इन बाइंग, राइट? इट विल या गिव ओके सर। रीजनेबल, आपको देगा वो रिटर्न। ठीक है, गुड बेट, राइट? तो यहाँ पे अभी जब मैंने ये कर दिया तो इवन आई विल रिवाइज दिस एट 39, करेक्ट? तो 2-3% अभी 40 है। आज की रेंज देख लो कि उसने प्लस माइनस कितना किया हुआ है। बैंकिंग इज गोइंग अप। अगर करेक्ट होता है
देन यू विल गेट अ अपॉर्चुनिटी। इफ ये करेक्ट नहीं होता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिलेगी, राइट। हम्म। अब अवे फ्रॉम बाई, विल सी अवे फ्रॉम बाई ओनली। अवे फ्रॉम बाई यहाँ से कैसे ले सकते हैं? एक मिनट, जस्ट गिव मी मिनट। सर आईओबी का आपको कमेंट भी अपडेट करना था। आईओबी में आपको कमेंट अपडेट करना है। बेटी तो मेरा है, आप अपने स्क्रिप्ट में उसको कर सकते हैं चेंज इफ यू वांट। हाँ ठीक है सर। है ना, तो है। एक बार आईओबी, ठीक है, यहाँ पे पी इज ओके, एवरेज परफॉर्मेंस एज अदर बैंक्स, यू कैन बाय एट लोअर बैंड और 20% in short term and 2% और 80 to 100% in couple of years। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि अपने लिखा है तो ये मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप तो बनता है। ठीक है, इसमें मेरे को इतना इशू नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये इसका कलर ऐसा क्यों आ रहा है? वो अपना मतलब ब्रांड के हिसाब से था, उसके हिसाब से बस एक जगह से एक ड्राफ्ट वगैरह देखा था, मैं खुद से शेयर करता हूँ। कहाँ आवाज कहाँ से आ रहा है? वैसे हाँ बोलिए सर, आप हम मेरे से बात कर रहे हो? हाँ बोलिए। राजेश सर आ गए, और कौन आया है? अमर, मैंने पिंकी मैम भी आ गई। हाँ बोलिए सर, आप मेरे से बात कर रहे हो? पिंकी मैम, ठीक है। चलो, तो अभी जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कौन सा है? यूबीएल। यूबीएल में ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ, ठीक है। आईटीसी, आईटीसी हेमंत सर ने लिखा है बाय ऑन डिप्स। ठीक है, लेट्स सी कि आईटीसी अभी लेने जैसा है नहीं है। सी अभी ये शीट हम अपडेट करते रहेंगे ना, सो एक रिव्यू आएगा यहाँ पे। जैसे आईओबी हमने आज रिव्यू कर लिया, आईओबी, ठीक है। इफ यू रिव्यू दिस देन यू विल कम टू नो, आज की डेटा यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, राइट। सो एटलीस्ट आपको ये मालूम पड़ेगा कि मैंने लास्ट रिव्यू कब किया था। ठीक है, 9, डेट क्या है? 17। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्यों दिखा रहा है 26? अच्छा, B18 क्यों दिखा रहा है यार? एक मिनट, ये सब गड़बड़ है। एक मिनट, B18, सब फॉर्मूला गड़बड़ा गया। आईओबी, फॉर्मूला किसी ने गड़बड़ कर दिया होगा तो
अब फॉर्मूला ठीक हो गया। तो आईओबी हमने लिख दिया। अभी यूबीएल मैंने लिया हुआ है विच इज़ अ बाय। मैंने 1825 लिखा था, मैंने आई थिंक लिया भी है। ठीक है, 1852 रेंज बिटवीन, रेंज बाउंड 1825 से लिया, अब 2150 में विल बाय। अरे 2150, 2100 की तरफ टारगेट प्राइस 2100, विल कीप इट राइट। सेकेंडली और कौन सा, आईटीसी, जैसे आईटीसी। सो दिस इज आई एम शोइंग यू हाउ यू शुड यूज द ट्रैकिंग शीट, ये आपको यूज होगा। तो जैसे यूबीएल, सपोज आई हैव एनालाइज ऑन 9, और ये 15 को मेरा शायद आ गया था। ठीक है, दिस इज गिवन। यहाँ पे अभी मैं आज इसको रिव्यू कर रहा हूँ। तो 9/17 आईटीसी, आईटीसी में फंडामेंटल एक बार देख भी लो। मिनिमम से मिनिमम अपने को ये देखना है, आईटीसी। वे देखो, ये भी लोअर बैंड पे बहुत आता नहीं है, ये बहुत टाइम से नीचे ही गया था, लेकिन लोअर बैंड को देखो बहुत कम टच करता है ये। यहाँ पे 2016 में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दैट्स इट। अभी तक 10 साल में 4 बार लोअर बैंड को टच किया उसने। ठीक है, देखो यहाँ तो और कोई नहीं है। जैसे सो इफ यू गो बियॉन्ड, अभी लास्ट उसने यहाँ पे किया था 2009 में, राइट। सो इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय, लेकिन ये स्लो मूविंग है, इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत आप मत करना कि ये बहुत सारी चीजें देगा ये। ठीक है, ये स्लो मूविंग जब चलता है तब एलफेल चलता है, जब नहीं चलेगा इसको इट इज बेस्ट टू बी। अगर आप ऑप्शन करते हो तो ये सारी चीज में ऐसा होता है कि आपको प्रीमियम खाने को मिल जाएगा, राइट। दिस विल गिव यू अ गुड प्रीमियम डीके। ठीक है, लेकिन इसका प्रीमियम होता बिकॉज वोलेटिलिटी कम है। तो यू कैन बाय एट दिस पॉइंट 40410 406 इन केस इफ यू वांट टू बाय। और ये लेवल पे बाय नहीं, लेकिन ये स्लो मूविंग है। अब इसे बहुत ज्यादा जब चढ़ता है तब एक साथ चढ़ता है, बट अदरवाइज पेशेंस टेस्टिंग कंपनी है, राइट। अब इसमें देखो, इसका आरओसी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसमें कुछ देखने जैसी है नहीं। कंपनी भी बहुत अच्छी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, प्लेज कुछ नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग तो ये वो उसमें एफआई में डीआई में होगा, उसमें कोई ये नहीं है। ये देखो, इसकी रेंज भी बहुत कम है, बोला ना। और 52 वीक लो के नजदीक है, नियरली, राइट। अब वो चला ही बहुत ज्यादा नहीं है। अब इसको देख लो, पी भी ठीक ठाक ही होगा, इसका कोई इशू नहीं आएगा। पी थोड़ा सा मीडियम के ऊपर है, बट वो रहता है इसके आजू बाजू। ठीक है, ग्रोथ ठीक है, कंसिस्टेंट है। 10 साल में देखो, 10 साल में ठीक है पी। 3 साल का पी देख लो, 3 साल में भी नीचे है, 1 साल में भी नीचे है। खाली 5 साल में थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, एक दो पॉइंट, बट बाकी हर एक का पी ठीक दिख रहा है मेरे को, 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में, सब में ठीक है। डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री डिविडेंड। अभी खाली प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं, आपको देखना है। प्रमोटर होल्डिंग ऐसा होता नहीं है। ये देखो, एफ आई एस है, डी आई एस, आपके पास 15% खाली होल्डिंग है कंपनी की बाहर की साइड पे, राइट। सो ये हर एक म्यूचुअल फंड में ये होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट। अब ये है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लो। 9, 10, 9, 10, 12, 13, 15, 13, 15, 19, 20, 35, हाँ ये देखो, दिस इज अ गुड जंप, राइट। उसकी सेल्स बढ़ी है, यस, सेल्स भी बढ़ी है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। दिस इज सिम्स टू बी अ गुड बाय, राइट, अगर आप लेके छोड़ दो। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में नसीब हो गया तो दे भी देगा, लेकिन इट्स ए स्लो मूविंग। यहाँ पे चल रहा है, शांति से आप करते रहो उसको, तो ये अच्छी खासी चीजें आपको कमा के दे देगा, राइट। तो इसमें लो रिस्क है कंपनी, राइट। दिस इज लो रिस्क, मतलब वो बहुत ज्यादा उतरता भी नहीं है, बहुत ज्यादा चढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, इज स्टेबल दिस थिंग। अब देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ से देख लो, इफ आई टेक इट फ्रॉम दिस 377 से लेके मैक्स ये मतलब 670, मतलब 100 रुपए के रेंज में पिछले कितने टाइम से, यहाँ से इफ आई पुट इट फ्रॉम हियर, 2 साल से इसी रेंज में घूम रहा है वो, राइट। लेकिन जब वो देता है कभी कभी, देखो इट हैज गिवन समथिंग गुड टर्न ऑल्सो। यहाँ पे देखो, इट इज गिवन 20%, राइट।
तो अगर आपको लेना है, दिस इज समथिंग, ये इफ आई पुट इट फ्रॉम हियर 408 टू 430, सो ये 20 रुपया, मतलब अराउंड 5% के प्लस माइनस में चलता रहता है। आप 5% प्लस माइनस करते रहो। इफ यू थिंक बाई, 5% में सेल करो, बाई सेल करो, लेकिन इतना जल्दी आपको रिवॉर्ड देगा नहीं, आपको एक्यूमुलेट करो। दिस इज व्हाट आई फील कि इट इज टू बी बॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म। जब ये 20-25% देगा, लेकिन साल भर में एकाध ऑप्शन, एकाध अपॉर्चुनिटी आपको देगा जो आपको निकलेगा वो, राइट। नीचे बहुत जाने के चांसेस उसके नियरली नो है, क्योंकि अगर नीचे गया भी तो यहाँ पे क्या है, 405 में बाई भी कर लिया, आपको नीचे जा जाके देखो यहाँ पे दिखता है, ठीक है, 390। तो कितना, मेरे 15 रुपया है, विच इज, एंड यहाँ पे 25 रुपया है, 30 रुपया है, राइट। तो मैक्सिमम आपका रिस्क कितना है, 5% नीचे की साइड पे, 5-7%, ऊपर की साइड में 20% है। और ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल गुड कंपनी है। अभी नीचे आता भी नहीं है, आपको ब्लैक लाइन के नीचे मिल रहा है। You can buy if you want, or if you want to be very conservative, you can put it here, right? 400 पे रख लो आप, ठीक है, एक राउंड फिगर, ठीक है। सो दिस इज इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको कब लेना है, कैसे लेना है। जैसे 410 में मैंने रखा ही था, अभी ये नियरली मेरे रेट पे ही है जो लगाया था, राइट। हेमंत सर ने जो लगाया था, ये पुट इट अ गुड रेट। तो मैं बोल रहा हूँ आई एम लिटिल कंजर्वेटिव, तो मैं 2-2.5% और नीचे उतरने का विल ट्राई। अगर उतरता है तो ठीक है, नहीं उतरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू बाई, 405 इज अ गुड एंट्री पॉइंट, ठीक है, विच इज अराउंड 1%। आप जीटी लगा के दे दो, कभी भी ट्रिगर हो सकता है ये, ठीक है। देन जैसे आईटीसी, एचसीएल टेक तो एनीवेज हमने देखा ही था, राइट। एचसीएल का आपने अपडेट नहीं किया हुआ है, एचसीएल टेक तो हमने बाय दिया ही था। वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू बाय दिस 17। अब देख लेते हैं वापस, आईटी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। बाइंग बिट टाइम, आज शाबाश हेमंत सर ने लिखा, बाइंग बिट टाइम। अच्छी कंपनी भी है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। एचसीएल टेक्नोलॉजी अभी देख लो लेटेस्ट में कहाँ गई है, नीचे क्या मारा है, एचसीएल टेक, ये तो सारी आपको मिलेगी अभी। अभी शायद 2-3 दिन में बड़ा होगा ये, हाँ, राइट। देखो, दिस इज बाय, यहाँ पे हमने लिखा था वही, नीचे आके चला भी गया ये, ठीक है, इट इज गॉन। अभी यहाँ पे 80 के करीब, 1500 के करीब पहुंच गया वो, राइट। सो दिस इज लोअर बैंड के, यहाँ पे आपको वापस मिलेगा, अब मुश्किल दिख रहा है। आईटी वापस बाउंड करेगा तो ऊपर जाके ही नीचे आएगा। सो इफ यू वांट टू बाय, ऑल दो बढ़ गया हो, राइट, 70-80 रुपया बढ़ गया है, बट अगर स्पाइक नीचे कभी आता है तो मिल सकता है। सो इफ यू वांट टू बाय, यू कैन थिंक ऑफ बाय, जो मैंने यहाँ पे लगाया था 1450 पे, 1450 पे आया, और आपको सारी जीटी डाल के रख दोगे तो आपको सारी चीजें मिल सकती है यहाँ पे, राइट। ओएनजीसी, इसका हमने फंडामेंटल देखा है, इसके लिए हम वापस नहीं देखते इसको, राइट। ओएनजीसी लोअर बैंड में आता है, लोअर बैंड में आता है, ठीक है। अब ठीक है, ये भी आई थिंक इट इज वन ऑफ द नवरत्न कंपनीज है, तो यहाँ पे आपको ये अच्छा बैंड है इसका, यू कैन बाय दिस एट दिस पॉइंट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है ये लेटेस्ट में, रिसेंट में। तो 236, 235, क्या लिखा है, 235 लिखा है, बराबर लिखा है, एग्जैक्ट टाइम है। विजय सर ने लिखा है 235 में बाय करो, वेरी नाइस, करेक्ट टाइम है। स्लो कंसोलिडेटिंग बाय बिलो 235, नो मच ग्रोथ सिंस लास्ट 4 years, राइट। लेकिन अभी अच्छी कंपनी बाय कर रखो, ये ऐसे नहीं ग्रोथ नहीं देती है, लेकिन आपको देखोगे यहाँ पे जब मारेगी तो यहाँ पे आपको 340 मिलेगी, 235 to 340, 100 रुपया, मतलब अराउंड कितना परसेंट हो गया, 40%, 42%, 48%, ऑलमोस्ट 45%, राइट। तो 45% अगर 2 साल में भी आए तो क्या बुरा है अपने को। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल एक बार चेक कर लीजिए। ओएनजीसी, इसमें मतलब इसमें कुछ चेक करने जैसा होता नहीं है, 3 लाख करोड़ की कंपनी है, आरओसी 12% है, पी कम होगा, डिविडेंड पेइंग कंपनी, 5% आपका डिविडेंड मिल रहा है आपको। तो 5% तो आपका ऐसे डिस्काउंट हो गया, राइट। गवर्नमेंट कंपनी, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव दिखा रहा है, वो ऑयल बेस्ड कंपनी है, इसके लिए ये सारी चीजें क्रूड पे डिपेंड करता है, राइट। लेकिन ये चलता रहेगा आज दिन या कल। पी देख लो एक बार,
मीडियन पी से थोड़ा सा ऊपर है 5 साल में, 10 साल में बराबर है, 3 साल में ऊपर है थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ नीचे आ रहा है, अर्निंग जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3, 5, 6, 6 यहाँ पे स्टेगनेंट हो गया 2 साल से। ठीक है, दिस इज बिकम स्टेगनेंट, यहाँ पे अच्छा ग्रोथ था, नीचे प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा था, ये थोड़ा स्लो हो गया प्रॉफिट। बट देखो प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहता है इसको, देखो दिस इज बिकॉज इट इज ऑल सेंसिटिव एरिया, तो क्रूड के प्राइस के ऊपर फ्लक्चुएट होता है तो प्रॉफिट उसका प्लस माइनस होते रहता है। बट मतलब ये सारे दिग्गज कंपनीज है, आपको स्लो मूविंग आपको बहुत एक्साइटमेंट नहीं देंगे, राइट, लेकिन यू कैन बाय, मतलब इफ यू थिंक कि आपको स्लो मूविंग अच्छी कंपनी, सिक्योर्ड कंपनी पॉसिबल है, तो देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। तो ONGC आ गया, ONGC सर ने ठीक ठाक लिखा है, प्राइस 235 में आप बाय कर सकते हो। ठीक है, स्लो मूविंग है, विच इज नो प्रॉब्लम, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है ONGC में, राइट। अब मैं खाली यहाँ पे देखूँ, आई जस्ट सी ONGC, एक मिनट, ONGC, ONGC, ONGC आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो ऑप्शंस, बट अगर मैं बोलूँ 240 का, तो 240 का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, राइट। अभी मैं अक्टूबर में जाऊं तो इसका 5 रुपये का, 5 से 6 रुपये के बीच में आपको करंट एट द मनी आपको ये मिलेगा, इसका लॉट साइज है 4500, 2250, सॉरी। ठीक है, मतलब 2200 का इसका लॉट साइज है, अगर मैं इसको सेल करूं तो मेरा करीब करीब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, करीब करीब 1 लाख का, राइट। तो जब ये करूंगा तो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में अगर मेरे को 2 रुपया में मिलता है, तो अगर 4,000 रुपीज इवन आई गेट विच इज अ 4%, एंड इट विल गो ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ में आपको मिलता है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट हेवी होता है, सेकेंडली रिस्की भी होता है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग जो होता है वो थोड़ी रिस्की भी होती है, बट समटाइम यू कैन बाय, उसको रखो, और आपको आपको लगता है स्लो मूविंग स्टॉक आपको पसंद है, तो आप बाय कर सकते हो, ये आपको आएगा 235 में रखोगे तो आ जाएगा आपका। ठीक है, GTD रखो क्योंकि ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन है। इफ आई टेक इट अवरली चार्ट, इफ आई टेक अवरली चार्ट यहाँ पे, ठीक है, सो आपको ये देखो, ठीक है, आपको अवरली चार्ट में 231 तक आया, देखो अवली चैट, मतलब ये 2-3 बार आया है यहाँ पे 231 के आजू बाजू, इट हैज कम 2-3 टाइम्स अगस्त में, यहाँ पे अभी सितंबर 20 अगस्त में, और रिसेंटली सितंबर 9-10 में, राइट। तो ये अगर आपको चाहिए थोड़ा बहुत सेफ बेट लेना है तो 231 पे रख दीजिए, आप 232 पे रख दीजिए, कि आपको यहाँ पे आएगा 232 में आएगा तो लूंगा। ठीक है, बट ये आपको बहुत स्लो मूविंग पसंद है, जो कि आज की डेट में बहुत कम जन को पसंद होता है। ठीक है, बट इफ यू स्टिल लाइक इट, यू कैन बाय, इज अ सेफ स्टॉक्स सारे, राइट। लेकिन आप ये मत समझो कि 20%, 30% दे भी दे सकता है, इट इज नॉट गारंटी कि वो नहीं देगा, राइट। तो आपको चाहिए तो 232 में रख लो, GT डाल के, ये आ सकता है, राइट। ऑयल, ये सारे अभी यही आ रहे हैं, ऑयल इंडिया। टारगेट प्राइस नहीं लिखना है इन सब में? हाँ, टारगेट प्राइस नहीं लिखना है? टारगेट पे स्लो मूवी है, इसे टारगेट पे लिख के क्या करूं मैं, बताइए आप। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, अभी आ गया तो इसमें तो आएगा तो टारगेट प्राइस में देख लेता हूँ, चलो ऑल टाइम हाई में अगर मैं देख लेता हूँ इसको, ऑल टाइम हाई ने मैं एक रीजनेबल टारगेट भी ले लेता हूँ जिसमें, राइट। मैं बोलता हूँ चलो यहाँ टारगेट मिलेगा इसका, ठीक है, एट दिस पॉइंट यू विल गेट, राइट। अब क्या है, 253, 10% का टारगेट है, राइट। आपको देखना, लेकिन ये जब चलता है तब अंधाधुंध चलता है, ये वीकली डेली पकड़ो, राइट। अब जब चला है तो इसने दिया भी है रिटर्न अच्छा खासा, अभी कंसोलिडेट हो रहा है। अब जब यहाँ पे अगर टारगेट मार दूं, राइट, ऑल टाइम हाई का, यहाँ पे भी टारगेट मार दूं तो 300 का टारगेट है, यहाँ पे टारगेट मार दूं तो 350 का टारगेट है, राइट। तो मैं टारगेट लिख देता हूँ 300। ठीक है, आप वेट कर सकते हो, वहां तक वेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट 300 का भी टारगेट आप लोगे तो कितना परसेंट होता है आपका,
₹70 इज बेसिकली 30% टारगेट है, दैट्स इट। 30% का टारगेट है। इसमें बहुत ज्यादा आपको गुंजाइश नहीं है आने की, राइट। देयर इज नॉट मच ऑफ अ गुंजाइश, वो चलेगा। लेकिन इस दिस सेफ बैट, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा 5-5%, 2-3-5% आप निकालो तो आपको मिल जाएगा। ये बहुत हैपनिंग स्टॉक नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या हो गया विजय सर, आई डोंट नो, क्या डोंट नो? ऑयल, ऑयल, ऑयल इंडिया। देखो सारी जन अच्छी जगह है। देखो यहाँ पे ऑल टाइम लो से मैंने देखा है, इसको 57% उतरा है। अब अगर आपने यहाँ पे अच्छे से बाई किया तो अभी ये बाई किया तो यहाँ पे 480, 370 से 480, ₹120, 30% आपको मिल गया होता। बट अभी भी ये नीचे आ रहा है, तो अब बाई का देखो, इसमें भी जब चला है धड़ाधड़ चला है, राइट। सो काफी रनअप हो गया है। तो आई डोंट नो, अभी सर ने लिखा है, अभी ये बेस यहाँ पे बनाया है, तो विल टेक दिस एज अ सपोर्ट लेवल, राइट, कि यहाँ तक वापस मुश्किल आना। बट सेकंड सपोर्ट अगर मैं मारूं तो सेकंड सपोर्ट इज रियर हियर, तो अभी ये करंट सपोर्ट पे ही है। नाउ सी, ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, ये सारे सिमिलर कंपनी, सिमिलर टाइप की कंपनीज है, राइट। तो आपको किसी एक पे से उसको इन्वेस्ट करना है तो किसी एक में कर लो, या अगर आपको हर एक में 20,000 डालना है तो आप 5-5 हजार करके या 10-10 हजार करके दो में डाल दो, ठीक है। दैट यू कैन ऑलवेज डू दैट, राइट। ऑयल इंडिया है, ₹400 में लिखा है। ये मेरा क्या आ रहा है, व्हाट इज इट कमिंग, बस वही करेक्ट भाव है, वो 396, ठीक है, 397। तो अब 397 में 330 तक आना मुश्किल है। 396, चलो। तो ये सारी चीजें अभी बार बार ना, ये देखो अपने हमेशा ही ना यही दिखते रहेगा आपको। दिस ऑल विल बी सीन हियर एंड हियर, यहाँ पे आप जितना है आप देखो। आपने अभी बहुत ज्यादा रिसेंटली उसको रिव्यू किया ना, फिर वापस वापस रिव्यू मत किया कीजिए। तो इसके लिए डेट इंपॉर्टेंट है कि आपने रिव्यू कब किया है। और आपकी शीट है, जब मैं रिव्यू करता हूँ तो मेरे को निकल जाएगा। अब जब मैं देखे ही मालूम पड़ गया कि मैंने अभी रिव्यू किया है यहाँ पे रिसेंटली, जब तक ये 1 हफ्ता 15 दिन नहीं होता है, इट इज नियर अबाउट द सेम थिंग। तो वी शुड नॉट, बिकॉज अब जैसे बार बार देखोगे, सपोज यू टेक ट्वाइस इन अ वीक ऑल्सो और थ्राइस इन अ वीक, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें नहीं। जब वोलेटाइल मार्केट ज्यादा होती है, अब मैं ऑलरेडी बाई कर चुका हूँ तो आई विल होल्ड नाउ, अभी इसको मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो अमर मैम बाय आईसीआईसीआई बैंक, अमर मैम बाय ऑन डिफी ने लिखा है, अमर मैम डायरेक्ट बाय कर लो, ठीक है। अमर मैम ब्रेकआउट वाले मैम है, इनको ब्रेकआउट अच्छा लगता है। मैंने 2-3 स्टॉक में देखा है, यू जस्ट सी, बहुत नीचे के अर्लियर सपोर्ट में आप ले लेते हो, आप एनवेलप यूज ही नहीं करते हो शायद। करती हूँ सर। देखो अभी पता दिवीज, नहीं और दिवीज लैब में मारता हूँ, ठीक है, पहले दिवीज लैब मार लेते हैं जो अपने ऑर्डर में जा रहा है, राइट। अब ये है लोअर एनवेलप में है, यू कैन थिंक ऑफ बाइंग, राइट। सपोर्ट में भी देखो, सपोर्ट आप जो लेते हो ना मैम, सपोर्ट ऐसे लेते हैं हम, राइट, दिस इज व्हाट वी सपोर्ट। अब यहाँ पे बाई करो आप, अगर आपको लेना है 5,735। ये किसका है, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट नो। ये है विजय सर, ठीक है। 6,000 है, देवी स्लिप तो मैंने क्या मारा, देवी लेबोरेटरी, अच्छा 6,000 में, तो 5,700। अब आपके हिसाब से तो ये बाइंग है अभी यहाँ पे 5,900 में, अच्छी बाइंग है, क्योंकि ये शायद उन्होंने लोअर एनवलप पे, मिडिल एनवलप पे लिया था, तो विच इज ऑल्सो गुड। कितनी बार नीचे आता है ये, बहुत कम आता है, ठीक है। अच्छी है, बाई कर सकते हो 9 इसके ऊपर, ठीक है, यू कैन बाय एट दिस लेवल। नीचे आएगा तो आप, जैसे हमने बाई किया था कोलगेट को, वैसे आप बाई करो ₹6,000 के अंदर, साथ में लिखा है, ठीक है। दिस इज व्हाट ही रिटर्न इज कंप्लीट वन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 6,000, अगर आपको थोड़ा सा पेसिमिस्टिक बाई करना है तो 5,700 में बाई करो, इफ यू वांट टू बाई वेरी सेफ, ठीक है। मार्केट ऊपर है, आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट नीचे आ सकते है, लेकिन इससे यूजुअली मैं ये बोलता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं। और इसका एनवलप कहाँ पे आ रहा है, एनवलप तो आ रहा है 5,300 पे। तो अभी 5,300 पे उस टाइम पे आया था यहाँ पे, फिर भी वो लोअर बैंड में नहीं था। वो लोअर बैंड पे लास्ट टाइम यहाँ आया था 2023 में मार्च में, करीब करीब 2.5 साल पहले, ठीक है। और तभी वो बिल्कुल सेक्टर बिल्कुल नीचे होगा। आप देखो ये वाले जो सेक्टर है ना यहाँ पे, 2022 से लेके 23 तक यूक्रेन वॉर में, राइट, इसमें सब फार्मास्यूटिकल कंपनी देखोगे तो सारे जन लोअर बैंड में, आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा हो सकता है, राइट। अब चेक कर लोगे कहाँ पर है, तो दिस इज वेयर यू कैन बाय, ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पे ये कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज, आई विल गो दिस वे,
ठीक है, और ये मेरी शीट है, आप उसको रेफर करने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ, मेरे को जहां पे दिखेगा, बिकॉज आई डोंट हैव मनी राइट नाउ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत पेसिमिस्टिक रहूंगा। सेकेंडली मार्केट भी ऊपर है, ये इधर से ऊपर जा सकता है, बट आई कीप इट इन अ वे कि मेरे को जहां पे और बेटर मिलेगी चीज वो लूंगा मैं, राइट। जो लोअर बैंड पे मिलेगा वो क्वेरी हम चलाएंगे अभी। हम्म, थोड़ा मेरा गला दुख रहा है, तो मैं थोड़ा सा विल टेक ओनली 5-10 मिनट्स मोर। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू। आईसीआईसीआई बैंक। सर एक बार बताइए ना, आप रेजिस्टेंस कैसे मैं लेते हैं, बताता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस? आईसीआईसीआई बैंक में लेता हूँ वापस। हम्म। सी, जो भी बड़ी कंपनी है ना, लार्ज कैप, राइट, हम्म। उसको तो आप बेसिकली बैंड पे चलिए, राइट। अब ये देखो, ये आपको ये बैंड में ना, ये अप मूव में है, ये काफी टाइम से अप मूव में है ये कंपनी, राइट। और ये हम्म। बहुत अच्छी कंपनी भी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। मेरा तो प्राइमरी अकाउंट इसमें है, तो मैं तो आई नो दैट सर्विसेज, राइट। उनका ग्रोथ, उनका अग्रेसिव ग्रोथ क्या है। अभी चल रही है यहाँ पे चैनल में, राइट। दिस इज, आई एम जस्ट पुटिंग दिस चैनल, राइट। अब देखो, आप ऊपर चैनल में भी देखोगे ना, तो आप नीचे चैनल में वो आता है टच करने के लिए, राइट। वो ग्रो हो रहा है, इट इज गोइंग अप। आपको बाय भी करना है, नो डाउट दिस विल गिव यू वेरी फास्ट, अच्छा रिटर्न मिलेगा, 2-3-5-10% अच्छा मिलता रहेगा, राइट। तो ये चैनल में अच्छा जा रहा है ऊपर, आप चलाओ। लेकिन अगर आपको उसको देखना है तो रेजिस्टेंस, ये अगर मैं ये इसको हटा दूं, राइट, तो इफ यू वांट टू फाइंड दिस रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट कहाँ पे आएगा? सपोर्ट विल भी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट, आप देख सकते हो इसको। यहाँ पे देखो, एक सपोर्ट यहाँ पे है, लेकिन इतना नहीं है। मेजर सपोर्ट यहाँ पे 3 बार से यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, राइट, ऊपर से। सो एट हम्म। दिस पॉइंट इन टाइम, जैसे मिनिमम देखो यहाँ पे, आप ये देखो, ये कंपनी भी अच्छी, बहुत कंपनी अप ट्रेंड में है, लेकिन उसकी जो है ना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर वापस टच करने आती है। देखो, एक बार आई, 2 बार आई, 3 बार, ये देखो, नीचे 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 टच कर गई ऑलमोस्ट सारे, देखिए यहाँ पर भी आई, राइट। सो इफ यू वांट टू प्ले सेफ वन, यू शुड बाय द 200 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पे आपका है, तो आपको 200 डे मूविंग एवरेज को आने दो, उसको 1350 पे आने दो। उसके बाद देखना, अभी ऑलरेडी 1419 है। अभी क्या होगा कि ऊपर जब आप ले लोगे ना, ये ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत, ये बहुत ज्यादा फास्ट चलता भी नहीं। देखो आप इतना कहाँ से, इफ यू टेक दिस, इफ आई एम टेकिंग 2021, यहां से मैं एक मारता हूँ कि नीचे से मैंने लिया है, राइट, और मैं टॉप ले रहा हूँ उसका, कितना हुआ है? डबल होने के लिए उसको ऑलमोस्ट 1500 दिन, 1600 दिन, मतलब कितना, कितने हो गए महीने, 50 महीने, अराउंड मोर देन 4 इयर्स। ये हम्म। आपको रिस्क नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने जैसा है कि आप लो और भूल जाओ, उसको छोड़ दो 2-5 साल के लिए, राइट। इट्स अ गुड कंपनी, इट इज देयर। अगर आपको बहुत कभी इनफैक्ट ऐसा मिलता है कि अपने हाई से इट इज गिविंग यू सम लोअर बैंड, राइट, तो आप उसको एवरेज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ओके। लो, यहाँ पे आपने दिया, ये देखो, यहाँ पे आपको 27% का डाउन ट्रेंड मिला, राइट। यहाँ पे आपको एक जगह पे, यहाँ से फ्रॉम हियर इट हैज गिवन अ डाउनफॉल ऑफ 11%। देखो बहुत कम आपको मिल रहा है चांस ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ पे 15%, तो 10-15% आपको थोड़ा सा चांस देगा ये, लेकिन इट इज एन अप ट्रेंड। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसी ऐसी की जो चंदा कोचर की न्यूज आई थी, उसके बाद वो गिरा भी था बहुत, ठीक है। ये देखिए, दिस इज योर कोविड टाइम, राइट। तो बहुत कम गिरा है ये, बट ये यूजुअली अप ट्रेंड में रहता है, राइट। दिस इज ऑलवेज इन अप ट्रेंड, विच इज वन बैंकिंग में सबसे फेवरेट लोगों का यही है, राइट। एचडीएफसी से भी फेवरेट। अगर इसमें देखोगे तो आप एचडीएफसी भी, एचडीएफसी बैंक है वो भी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, एचडीएफसी बैंक कंपेयर टू, देखिए देखिए, ठीक है, ये कितनी बार आता है लोअर बैंड में, कितनी बार आया देखो, ठीक है। ये फ्लक्चुएट ज्यादा करता है कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक, और इसका ग्रोथ भी कम है, लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिस इज गुड स्टॉक। वो होल्ड करने के लिए आईसीआईसीआई, दोनों का नेचर आपको समझ में आया। आप होल्ड करो, लेकिन इसकी चैनल देखो कितनी कितनी स्मॉल है। इफ आई टेक इट अप ट्रेंड ऑल्सो, इसकी चैनल कितनी ये है, यहाँ से अगर आप देखो यार, और उसका स्लोप ऐसे जा रहा था, आईसीआईसीआई बैंक का स्लोप कैसे जा रहा था, इट वॉज गोइंग लाइक दिस, यहाँ से लेके ऐसे इट वॉज गोइंग लाइक दिस चैनल, ग्रोइंग चैनल था बहुत ज्यादा। ये स्टेगनेंट चैनल है, तो आप उसको, आपकी डिपेंड करता है। तो मैं 1350 के पहले नहीं बाई करूंगा, या फिर मेरे को बाई करना, इट इज लाइक अ बाइंग अ हाउस, ओके। आपको अगर रहने के लिए घर लेना है तो आप कभी भी ले सकते हो, उसका कोई प्राइस नहीं होता, क्योंकि आपको अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल रहना है,
तो आपको अगर आईसीआईसीआई 4-5 साल 10 साल के इन्वेस्ट करना है, आप कभी भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट, यू बाय एनी टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पे है बाय ऑन डिप्स, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, गुड सेक्टर, वेट टिल क्लोज अबो 14 में है, बाय ऑन द डिप्स नियर 1430 14.3, राइट। अभी देखो आपका ये भी क्या लिख रहा है, आप बताओ, आपने कमेंट क्या लिखा है? अबाउट 200 ये मैंने करेक्ट, लिखा है। अबव 200। हम क्या बोलते हैं, हम बिलो 200 बाय करते हैं। मैंने बोला था ना, आपका नेचर ब्रेकआउट का है। करेक्ट, आपका ओके। जो भी ये है, आप ये बोलते हो कि अबव 200 चला गया तो उससे ब्रेक कर दिया, अब बाय करो आप। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई में आपको दिखाऊंगा तो आप बोलोगे अभी बाय करो इसको, अब रेजिस्टेंस तोड़ रहा है वो, राइट। अब एसबीआई का जो मैं दिखाऊंगा, ठीक है, यू विल गेट द ऑब्जर्वेशन SBIN, ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे हम लोग, राइट। आपने नहीं बोला सर, कि अभी, वो मिडल लाइन के नजदीक है ना, हाँ तो मिडल तो है, तो आपने बोला अबो, ठीक है। हाँ आप ये वो लिख सकते हो उसको, आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे ना ये वाला, क्लोज अबो नहीं, क्लोज कम नियर 200 EM, राइट, वेट टू कम हाँ नियर 200 200। MA बाय ऑन दिस, करेक्ट। तो नीचे आए तो हाँ उसको बाय करो आप। ठीक है, आपने बोला ब्रेकआउट पे बाय करो, यू गॉट इट। ठीक है, सो हाँ मैं यहाँ हाँ। पे जब मैं करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे आई जस्ट पुट माई नेम ऑल्सो। करेक्ट, तो मैंने ये देख लिया है, राइट, तो मेरे को समझ में आ जाएगा। आप अपना नाम भी बाजू में एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब जो जो मैंने लिख लिया है, तो ये ओरिजिनल विजय सर का था। मैं यहाँ पे मेरा नाम भी लिख देता हूँ, तो मैंने भी रिव्यू कर लिया मेरी शीट में, तो आपको भी समझ में आएगा। इफ यू टू पुट इट योर नेम, यू कैन पुट इट योर नेम। ठीक है, तो मेरे समझ में आ जाएगा कि मैंने भी रिव्यू करके इसको देख लिया है। करेक्ट, ये वाला। तो दिस इज समथिंग, ये इंडिकेटर है, क्योंकि हम लोग को याद नहीं रहेगा हमने क्या किया है, बट अगर हम लिखते जाएंगे ऐसे तो हमको समझ में आएगा ये सारी चीजें अच्छी है, एंड इट्स अ गुड बैंक। ओके, अभी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स, अभी यहाँ पे रेट लिखने की आप लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे नियर 1350 एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोइंग चैनल। करेक्ट, तो ये ऐसी स्टॉक है कि आप उसको होल्ड करो, इसमें बहुत ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप बेचोगे ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर इसका ग्राफ दिखाऊं, राइट, ICICI बैंक, ठीक है, इसका अगर ग्राफ भी दिखाऊं, समझो आप बाई कर रहे हो यहाँ पे, राइट। अब आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जगह बाई किया, यू बॉट एट दिस प्लेस, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया इस जगह पे, राइट। हम्म आपको 30% रिटर्न मिल गया, करेक्ट। आप बोलोगे अभी 30% में बेचता हूँ, राइट। अब आपको नीचे आने के लिए कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, आपको 30% बेचा है, आप बाई करोगे यहाँ पे 7-8% नीचे में, नहीं करोगे आप। करेक्ट, आप हम्म वेट करो नीचे आएगा, लेकिन ये स्टॉक आएगा नहीं, राइट, इसका नेचर नहीं है ऐसा आने का नीचे। करेक्ट, तो आप जब इतना 30% बुक कर रहे हो, एंड विच इज सफिशिएंट कितने टाइम में, समझो मैं ये यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे बाई किया, अपर बैंड में आपने बेच दिया यहाँ पे, राइट आपको। ठीक है, अब यहाँ पे 25% आपने बुक कर लिया कितने टाइम में, 144 डेज, मतलब 5 महीने में, राइट। अब आप वेट करोगे वापस कि वो लोअर बैंड में टच करे। आपने यहाँ पे लिया था कितने में, 925 में, और बेचा है 11, मतलब अराउंड 1150 पे, राइट। आपको वापस लोअर बैंड में कब आया वो, लोअर बैंड में आपको यहाँ पे आया, विच इज ऑलरेडी मोर देन योर सेलिंग प्राइस, राइट। अब हाँ जब आपने सेल किया था उसके 60 रुपये ऊपर आपको मिल रहा है, राइट। सो हाँ लेकिन आप बाय कर सकते हो, आपका स्टॉक का नेचर है। आपने बोला कि यहाँ पे वापस लोअर बैंड में मेरे को मिला, फिर अपर बैंड में वेट करो और निकलो यहाँ पे, 20% और देके गए आपको, राइट। 25% तब दिया था, 20% है, आपने बाय किया था, सेल किया था, उससे ऊपर भाव में आप ले रहे हो, करेक्ट। हम्म फिर भी आपको 20% रिटर्न दे रहा है, वापस अपर बैंड में भेज दो उसको, ब्लैक पे लो ग्रीन पे बेचो, ब्लैक पे लो ग्रीन पे बेचो, करेक्ट। और ये वापस कितना, वो 4 महीने में वापस आ गया, राइट। जहां पे ब्लैक बैंड पे आया और ग्रीन बैंड पे ऊपर गया, अब देखो यहाँ पे अपने लॉन्ग वेट कर दिया है। अगर मैं वही चीज यहाँ पे देखो, हर टाइम ये नहीं मिलेगा 3-4 महीने में, राइट। अब यहाँ पे जब आपने लिया, आपने बोला कि मैं ब्लैक बैंड पे लूंगा, यहाँ पे मैंने लिया और मैं ग्रीन पे बेचूंगा, तो आपको देखो यहाँ पे सीधा निकलने को मिला, एंड ये 34% रिटर्न था इन 400 डेज, मतलब 1 साल से आपको वेट करना पड़ा।
यू टू वेट 1 आवर 13 months, लेकिन 34% रिटर्न मिला बिकॉज इट इज ग्रोइंग, तो ठीक है। आई इफ यू कैन वेट फॉर दिस इज ओके। जहां पे अब यहाँ देखोगे तो आपको जैसे ही ब्लैक बैंड में यहाँ आया, मैं तो ये बोल रहा हूँ यहाँ लिया मैंने फर्स्ट जब हिट किया, राइट, और मैं फर्स्ट ग्रीन आया तब निकल गया मैं। 20% रिटर्न 169 days अगेंस्ट 6 months। तो ऐसे स्टॉक पकड़ो जो ग्रोइंग में है, आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहो, ऊपर भी लेना पड़े ले जाओ। अपना काम क्या है, वो 200 मूविंग एवरेज पे पास आया तो आप लो, या तो फिर उसको होल्ड करो, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे 34%, 20%, 34%, यहाँ पे हमने देखा था वो 20-25% या 25%। मैं बोल रहा हूँ कि आपका 20-25, 45-45 और ये 20, 65-65 और 30, 100% हो गया, करेक्ट है। अभी 100% आपके यहां से हो गया, कब से, इस जगह से, राइट। इफ आई बाइट एट दिस प्लेस, ये मैं सब हटा दे, ये रखता हूँ खाली, उसको मैं आगे स्ट्रेच कर लूंगा, राइट। आई पुट दिस। और सर एक डाउट था, पिंकी एक बोल मिनट, रही हूँ। हाँ एक मिनट, एक मिनट, यहाँ देखो, हाँ, ठीक है। ओके सर। आपने यहाँ भेजा था, राइट, लास्ट वाला, ठीक है। और ये मैं समझ लूँ कि चलो यहाँ भेजा था आपने, राइट। देखो ये भी 100% है, आपने बीच में बाई करके सेल किया तभी 100% मिल रहा है, राइट आपको। ये ग्रोइंग है तो आप होल्ड करो ना उसको। 22 से सितंबर से लेके 3.5 साल में आपका 100% ग्रो हो गया, राइट। तो आपको होल्ड करके रखो उसको, क्यों बाय सेल करना है। आप बोलो कि आईसीआईसीआई बैंक मेरे को लेना है और मैं होल्ड करूंगा, उसको बेचूंगा ही नहीं, दैट इज माई चॉइस, राइट, क्योंकि आपको वही मिल रहा है, उसका हिस्ट्री बता रहा है इतना, इसी हिसाब से गिर रहा है, राइट। सो आप बाय करो, इट्स अ गुड स्टॉक टू कीप इन पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है, राइट। पिछले 10 साल में जो भी मैंने देखा था, गुड स्टॉक टू कीप इन पोर्टफोलियो, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक है। या बोलिए मैम, पिंकी मैम बोलिए। हाँ, यस सर। सर अगर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो हम्म। कितना परसेंटेज करना चाहिए? ये लाइक हर, अभी कोलगेट हमने लिया है हाँ 2200 पर, तो जो हाँ। फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है नॉर्मली वहां पर अगर अरे वो हमारे अरे वापस। करेक्ट है, मैंने तो 2350 में बुक कर लिया है, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हाँ, 2500 भी गया, ठीक है। यस सर। 2500 में अमर मैम ने निकाला, ठीक है, जैसे स्पाइक किया हाँ, उन्होंने बोला 2500 में निकाला है। सो इट इज अ वेरी गुड बुक, उसका टारगेट 2700 है, हाँ, ठीक है। अगर आपको 2700 वेट करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 2200 से 2700 मिल रहा है तो यू आर गेटिंग 40% रिटर्न, करेक्ट है राइट ना। सर। तो आपको राइट। 40% के लिए वेट करना है, करो, क्या प्रॉब्लम है, साल भर में भी है तो क्या इशू है। ओके। लेकिन तो आपको मेरा पूछने का यही था सर कि मतलब रेजिस्टेंस तो काफी रहते हैं क्योंकि रेंज बड़ा रहेंगे, है ना। रहेंगे, तो शुड वी बाई सेल या फिर करो। वी शुड वेट फॉर दैट चलो बिग कोलगेट यही पामोलिव देख वही। लेते हैं। चलो ठीक है, लेट्स सी। अब आपने निकालने के बाद आपकी, जैसे मैंने 2350 में निकला, अभी मेरी जगह पे ही है वो, राइट। अब मैं जो 2350 में निकला अभी तो मैं थोड़ा वेट करूंगा ना, नीचे आएगा। अमर मैम ले सकती है जगह पर, राइट, उन्होंने अच्छे भाव में निकाला, राइट। यस सर। अब यस। मेरे को था, मेरा जो यहाँ पे था उसके बाद मेरे को मौका भी मिला था, ये देखो 2250 में आया भी था वापस, राइट, जब मैंने निकाला था 2350 में, उसके बाद आया भी था, हाँ। नहीं ले पाया मैं, यस यस। ठीक है। राइट। जब नहीं होगा सी, अभी देखो यहाँ पे अगर आपने इसको ले बेच भी किया होता, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया ये आपको 2350 में बिल्कुल गया, रेजिस्टेंस से उससे नीचे आया, वापस 100 रुपये नीचे आया। 100 रुपये मतलब 4-5% नीचे आया। आप वापस लो, आपको वापस यहाँ पे गया, यस। आपने वापस 2400 में भेजा, आपको 2350 में वापस मिल रहा है, या 2300 में मिलेगा मे बी, आई डोंट नो, हम्म। राइट। लेकिन हाँ। आपका डिसीजन क्या राइट। है कि आपको बाय सेल करना है, उसके बाद निकलो फिर लो। अभी समझो मेरे को बोलता नहीं यार यहाँ से ना ये सपोर्ट उसका बन रहा है, राइट। ये देखो, इफ यू टेक दिस, इट्स अ सपोर्ट इन मेकिंग, राइट। अब ये देखो यहाँ पे आपको ये जो स्टॉक है यहाँ पे जो करंट भाव में है, राइट। अब देखो यहाँ से वापस गया था, यहाँ से वापस गया था, एक बार नीचे आया था, यहाँ से उसी ने यहाँ से रिजेक्ट किया, राइट। अब देखो कितनी बार नीचे गया, 1 2 3 4, सो इट्स अ गुड सपोर्ट, सो यू कैन बाय नाउ, यस। राइट। अभी यहाँ पे सेल यस। करने का कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। राइट। देखो यहाँ पर भी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी यहाँ पे अच्छा खासा है, राइट। राइट सर। तो यहाँ पे सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ अभी 2500 2600 नीचे आए, आप सोच सकते हो और बाय करने का। लेकिन अभी यहाँ पे राइट। अगर आपने कैश पे लिया तो यहाँ पे सेल करने का कोई मतलब नहीं, आप वेट करो ना यहाँ पे। जैसे ये 2700 2800 का टारगेट है इसका, एंड इफ यू सी हियर, आपको मेजर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, एक लगेगा यहाँ पे, विच इज 2700 का अराउंड, ये वाला, ठीक है। एक मेजर हम्म। रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा। अब यहाँ पे इससे क्रॉस कर लिया इस चीज को, इफ वंस इट क्रॉस दिस 2500 का हर्डल,
तो उसके बाद सीधा 27 हो जाएगा फट से। तो आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, मे बी एक आध 2 महीने में आ भी सकता है वो टारगेट। लेकिन आपका टारगेट अच्छा है तो आप उसको रखो, क्या प्रॉब्लम है। आपका टारगेट क्या है देखो, 2900 भी जा सकता है। अगर 2700 क्रॉस करे 2900 जाएगा, फिर वहां पे कंसोलिडेट करेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। अगर ये शॉर्ट टर्म में चला गया 2900 तब, क्योंकि अपर बैंड में भी आ गया उसका 2200 मूविंग डे के अपर बैंड में भी आ जाएगा वो ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस भी मिल रहा है 3 4, राइट। ये देखिए यहाँ, राइट। राइट। सो यहाँ पे या तो ये रेंज, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट, तो ये रेंज या ये रेंज, दिस इज वेयर हम्म। 3000, दैट्स इट। तो 3000 में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आपको जहाँ पे रखना है, आपको 2700 में बुक करना है 2700 में बुक कर सकते हैं, आपको 2500 में बुक करना है 2500 में कर सकते हो। नीचे आएगी उसकी, वी डोंट नो केवल, क्योंकि 2500 पे आपका 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। तो आपको नीचे राइट। लिया है अपने, नीचे लिया है, सॉरी, अपने एनवेलप के हिसाब से क्या आता है, ठीक है, नीचे लिया है आपने यहाँ पे, दिस हाँ, इज 2200 पर लिया है, 22 बराबर है। पर। आपके अपर बैंड, एक बैंड पे बेच दो, आ गया 15% रिटर्न, ठीक है। नीचे वापस मिलता है तो लो, या तो आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो यही बेचना है, ठीक है, आई वांट टू सेल इट हियर ओनली, राइट। तो 30% के लिए वेट करो। अगर साल भर में 30% मिल जाता है तो क्या बुरा है, 2 साल में मिला तो भी बुरा नहीं है। राइट। आपको लगता है कि 15% आ गया, आई एम हैप्पी, मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिले, दूसरी अपॉर्चुनिटी में जाओ। बट ये सो सपोज, व्हाट इज अ बेटर स्ट्रेटेजी, मतलब बाई सेल इज बेटर या फिर वेट करना बेटर है? मतलब आई थिंक वेट करना इज अ गुड देखो स्ट्रेटेजी आपको ना। अगर बहुत ज्यादा व्हाट रिव्यू इज नहीं इट? करना है, ठीक है, आप लेके रख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीसीएस है, राइट। टीसीएस है, मैंने लेके रखा है, मैं अभी देखता भी नहीं उसको, करेक्ट। टीसीएस है, मैं क्लासिक अपन ने दो जो लिए हम लोग इसी की बात करते हैं, राइट। हम्म। अब टीसीएस आपने सोचा कि यहाँ पे मैंने लिया होता 3000 में, सेम में आया था, राइट, 3050 में आया था। उसके बाद कितना रिटर्न दिया उसने, ये अपनी जो क्लास हुई थी 7 अप्रैल को, ये वाली, राइट, 20% राइट रिटर्न दिया था। अब मैं बोला लॉन्ग टर्म रखना है मेरे को यार, मैं नहीं करूंगा, राइट। 20% छोड़ सर। गया, आपके भाव के नीचे आ गया वो। और कितना वेट गया यहाँ, कितना, 4 5 महीना निकल गया आपका, वापस वही हाँ। वही आ गए। अब आपको ट्वेंटी हाँ। परसेंट यहाँ पे बुक करना ज्यादा अच्छा है या वेट करना ज्यादा अच्छा है, राइट। यस यस ठीक है ना, यस। सो वो डिपेंड। अच्छा, कॉलगेट ओके। गलती से वापस 2100 आ गया या 2200 आ गया, अब वो 2500 गया हाँ। है, 150 पॉइंट तो निकल ही गया है, करेक्ट। राइट। अब वापस 150 राइट। पॉइंट और निकल सकता है। अब अमर मैम ने बुक नहीं किया होता, ठीक है, तो उनका तो या। 30% मतलब 15% निकल गया ना उसमें से, 15% का लॉस जो उनके बुक कर सकते थे, आज उन्होंने बुक कर लिया, राइट। सो शी इज हैप्पी कि अभी चलो नुकसान राइट। तो नहीं हो रहा है, बाकी का दूसरा मिलेगा तो सोचेंगे। हाँ, मतलब तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक जैसे कर आईसीआईसीआई करते में रहना दिखाया ना, चाहिए। राइट। आईसीआईसीआई में दिखाया कि राइट। आप होल्ड करो या बाय सेल करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। 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 सिमिलरली मैं ओके। अपना हाँ। अपना दूसरा केस हमने बता दो, चंबल, राइट। मैंने आज ही ग्रुप में लिखा, राइट, 3 बार हो गया देखो ये वाला, ठीक है। अब अपने लेवल से ये एग्जिट लेवल पे हमने बाय किया था, राइट। अब देखो कितनी बार 465, राइट सर। मैंने भी नहीं बेचा है, राइट, मैंने भी नहीं बेचा है। अब मैंने लिया तो कितनी राइट। बार गया देखो यहाँ से, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज गॉन। यहाँ से एक बार, ये लेके हमने दिया था, 1 बार 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 7 बार, राइट। राइट अब ये सर। परसेंटेज कितना है, ठीक है, मैंने भी नहीं बुक किया है, राइट, क्योंकि मेरा टारगेट ऊपर, राइट। यहाँ से जैसे ही तोड़ेगा तो भागेगा अपने को से। अब हम होगा क्या, हमने बोला ना ये सब हो रहा है, जिस दिन हम 570 में बेचेंगे ना 565 में, ठीक है, वो उस दिन भाग जाएगा, करेक्ट। इसके लिए या तो फिर लेके बैठो या अफसोस मत करो, आप एक टारगेट ले लो, 5 5% है, ठीक है। एक मिनट, हाँ। ठीक है। अब आप देखो 5 5% आपने कैप्चर किया और बिल्कुल वो एग्जैक्ट वो प्लेस से उतरता है, 565 से उतरता है एग्जैक्ट, आप देखो कितनी बार। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने लेने के पहले बहुत बार मैंने उसको 525 में भी रखा था, लेकिन 525 में 1 2 बार ही आया देखो यहाँ पे, उसके बाद आया ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे अभी देखो आप 565 में देखो तो एग्जिट 565 से नीचे जाता है देखो,
565, 560, 567 उसी से नीचे उतरता है। देखो बहुत बार उसने मार्क किया, राइट। एग्जैक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है वो, 560, 570, बस ये रेंज में उसको घूम रहा है वो, राइट। एग्जैक्टली 535 पे आता ही है वापस, 535, 530, 537, दिस इज हाउ इट कम्स। अब आप बार बार बोलोगे कि मैं बाय करूं, बाय करूं, सेल करूं, बाय सेल करूं, सेल करूं, तो अभी ये था। अब जिस दिन आप बाय सेल करोगे ना, ठीक है, तो क्या होएगा, उस दिन आपके हाथ से निकल जाएगा वो, और ये होता है बहुत बार, राइट। देखो कितना परसेंट है, 5.65, राइट। मतलब 5 पॉइंट आप कवर करो, आपने 3 बार कवर किया, ठीक है, और कितना वो ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं हो गया। दिस इज जस्ट इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, राइट। जून से लेके सितंबर तक 3 साढ़े 3 महीना हुआ है। आप 5-5% लेते रहो, लेकिन आपको ये दो टाइम तो समझ में ही नहीं आएगा। मेरे को भी नहीं समझ में आया था कि ये रेंज में, राइट। अगर आपको यहाँ समझ में आएगा, एक दो बार तो ये समझ में आया, एक बार, ये 2 बार, ठीक है। अब मेरे को समझ में आएगा भाई यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे 2 बार छोड़ दूं, तीसरी बार मेरा है भाई साहब, ले लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5 बार। ये चारों चार 5 बार मेरे पास था, और मेरा ये हो गया, राइट, क्योंकि हमने जून जुलाई में चालू किया था। हमने फर्स्ट सेकंड ही शायद कॉलगेट के बाद ये पहला लिया था, राइट, है ना। उसके बाद 5 बार, अगर मैं 5-5% में निकलते जाता, 570, 565, मैं बेच दो वापस, 535 पे जीटीडी लगा दो, तो आपको 5 टाइम भी आपने कैप्चर किया, ठीक है, आपको मिल गया 25%, राइट। आप बोलोगे मैं होल्ड करके रखूंगा, ये हो सकता है कि 3-4 बार और मारे ऐसा, जैसे 3-4 टाइम और ये मारे ऐसा, 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 राइट। फिर जाके जिस दिन यहाँ पे निकल गया, तो उसके बाद देखो ऊपर रेजिस्टेंस ही नहीं है उसको, देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑन टॉप। यहाँ पे ये छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे, लेकिन जिस हिसाब से फट से गिरा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसकी ताकत आएगी, लेकिन यहाँ पे जाएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा। सो ये थोड़ा थोड़ा 20-20 30 बहुत धीरे धीरे फिर अपर चल रहा है। अभी ये साइडवेज, बिल्कुल साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है। अब उसको बोलोगे सर मैं इसको लॉन्ग टर्म रख के ओके रखूं, सर। हाँ, यस है सर। ना, तो उसका ये नहीं है। सेम सिमिलरली एसआरएफ, एसआरएफ भी मैंने बताया था, ठीक है। एसआरएफ अभी वो ग्रोइंग चैनल में था, अब वो वापस ठंडे में आ गया, राइट। अब वापस देखो, उसका वापस वो कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, इट इज वर्किंग इन दिस रेंज। और सिमिलरली सेम चीज में बजाज फाइनेंस चल रहा था, अब उसे ब्रेकआउट दे दिया है, राइट, इट इज गिवन अ ब्रेकआउट। अब ये देखो यहाँ पे रेंज में, स्मॉल रेंज में घूम रहा है, राइट, इट इज वर्किंग बिकॉज ये चैनल से निकल चुका है, तो वो अपना टाइम लेगा चैनल में एंटर करने के लिए, राइट। जब चैनल में एंटर करेगा, अब वो 200 मूविंग एवरेज में अभी ये इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, पहले जैसे इसको सपोर्ट कर रहा था, देखो ये रेंज में घूम रहा था। सिमिलरली आप देखिए बजाज, अब वो वापस बजाज फिनांस उस ब्रैकेट में वापस अंदर घुस गया वो चैनल में, ये देखिए, है ना, ये देखा, जैसे चैनल में घुसा ये, फट से उससे दिया राइस, भले ही और ब्रेकआउट में है, लेकिन यहाँ पे जब था बिल्कुल इसको कोई नहीं पूछ रहा था, ठीक है, इट वॉज नॉट गोइंग, लेकिन ये जैसे चैनल में घुसा, उसे खटक से ऊपर दे दिया, 1022 ऑल टाइम हाई ले लिया, राइट। अब वो वापस उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे चैनल में वापस, ये देखो एक चैनल में यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है मिडल लाइन पे, क्योंकि ये मिडल लाइन से भी बहुत बार नीचे, देखो मिडल लाइन से नीचे आया, फिर मिडल लाइन से नीचे आया, फिर यहाँ पे अपर लाइन गया, फिर लोअर लाइन तक आया, फिर मिडल लाइन से अपर लाइन गया, फिर लोअर लाइन पे आया, फिर मिडल लाइन नीचे, फिर मिडल लाइन नीचे, फिर मिडल लाइन नीचे, फिर मिडल लाइन, फिर बहुत नीचे गया, ये तोड़ दिया, यहाँ पे फिर वेट किया, उसे कंसोलिडेट गया, और जहाँ पे तुम्हारा ये जीएसटी का न्यूज आया, फट से उसे मारा, ये बैंड में घुसे, बैंड में घुसते देखो उसने क्या धमाल मचाया, यहाँ से बैंड में घुसते ही जरे यहीं पे धमाल मचाया था, लेकिन यहाँ पे भी ऊपर जाने के बाद भी देखो 3-4 बार इसको रेशन लगा ये चैनल का, राइट। फिर यहाँ पे जैसे घुसा, 495 से सीधा 5% बढ़ गया विद इन 3-4 डेज। अब वो वापस अपर बैंड में यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है कि नीचे आए, हो सकता है कि ऊपर बढ़ चला जाए, राइट। तो ये वापस जा सकता है 1067, 60 और 67 जा सकता है नीचे की तरफ, वो 1000 के करीब आ सकता है, लेकिन उसका 1000 के ऊपर काफी अच्छा सपोर्ट है अभी, राइट। अगर आप ऑप्शन चेन आपको समझ में आता है, ऑप्शन चेन देखोगे 1000 और 980 के वहां पे काफी पुट राइटिंग हुई है, तो वहां से थोड़ा नीचे उतरना अभी के लिए मुश्किल दिख रहा है, अनलेस मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दे, तो वो सारी सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है कि वो कैसे चलता है, थोड़ा टेक्निकल हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना, ये सारी चैनल आपको ड्रॉ करनी समझ में आ जाएगी, चैनल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे होता है, तो ये सारी चीजें आ जाएगी आपको। तो इसका कोई नहीं कि हम लेके रखे, आईसीआईसीआई स्टॉक लेके छोड़ दो,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 2 साल रखो 4 साल रखो, आपको अच्छा पैसा दे रहा है अभी के लिए और पिछले 10 साल से दे रहा है, राइट। HDFC बाय सेल करो, कोटक बाय सेल करो, एक ही सेक्टर की सब चीजें बता रहा हूँ, राइट। अब बजाज फाइनेंस है, अब यहाँ पे कंसल्ट कर रहा था 3 साल से, अब उससे ब्रेकआउट दिया है, अब यहाँ पे आपको इस जगह पे वापस नहीं मिलेगा वो 770, और ये मैंने लिया हुआ है मेरे डैड के अकाउंट में, राइट। 670 ऐसे कुछ लिया था मैंने, 662 में, मतलब तब तो 1000 वाला था, तो 6000 में भी, 6200 में भी लिया हुआ है। सो कोई इशू नहीं है, सो आपका डिपेंड करता है कहाँ पर है, ठीक है। चलो, आपको कोई देखना है, बिकॉज आई हैव टू, सॉरी बट आई कांट स्पीक मोर राइट नाउ। तो आपको अगर कोई एक दो स्टॉक और देखना है मेरे को बता दीजिए, फटाफट मैं देख लेता हूँ। इधर 1350, ठीक है। आपको कोई स्टॉक और देखना है, ये बताइए मेरे को। सर तत्व चिंतन देखिए, मैंने आपको पर्सनल पर मैसेज किया। कौन सा वाला सर? तत्व चिंतन। आपने पर्सनल पे डाला है? अच्छा। सर मुझे बाद में आप पर्सनल पे वो मैंने पूछा था, एक दो फाइनेंशियल कंसल्टेंट का हाँ नंबर हाँ दे हाँ हाँ, दीजिएगा। मैंने बताया, मैंने देखा है मैंने। कहाँ पे है सर? हाँ, ये वाला, ट्रैवलिंग देयर इज इशू। अच्छा, ये वाला तत्व चिंतन, एकदम ये नाम लगता है अपना, ऑथेंटिक, मतलब सात्विक नाम लगता है। ये क्या केमिकल का है शायद? हाँ, केमिकल 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 का है सर, 2 साल केमिकल पहले IPO आया था। तत्व। अच्छा, इसका नाम भी मेरे को, डबल टी है क्या? ये TATVA। ये मेरी लिस्ट में था सर एक्चुअली। VA सर, ये VA। टॉप 200 वाले। एक मिनट, मैं चला खाली VA। तत्व, अच्छा। तत्व चिंतन फार्मास्यूटिकल केमिकल कंपनी। ओहो, लेकिन ये तो ऊपर जा चुका है। अच्छा, ये तो रिसेंटली 2-3 साल ही हुआ है इसको। तत्व, सर इसका आईपीओ आया था हाँ दो वही तीन बोला, दो साल तीन साल पहले। पुराने, लेकिन 2500 करोड़ की कंपनी है सर। ROC 1.2 है, स्टॉक भी 362 है, खत्म, यही रिजेक्ट हो गया है। तो 365 में तो पॉसिबल ही नहीं मैं एंटर करूँ, कुछ वैल्यू है। कितनी अच्छी कंपनी है, मैं एंट्री नहीं करूंगा इसको। ROC 0 पॉइंट, क्या करेंगे इसको, डिविडेंड 0.9%, प्रमोटर होल्डिंग 72 है, ग्रोथ, प्रेगेटिव ग्रोथ क्या है, इसको तो देखने जैसा ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, अपना बेसिक 6 करोड़ का प्रॉफिट करा है सर, क्या करेंगे इसको लेके, देखने जैसा ही नहीं है। और वो पे 2-3 साल पुरानी कंपनी है, अपने को क्या उसको देख के करें, राइट। और भाई साहब देखिए, अब ये देखो, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट जा रहा है अपना, इन्फिनिटी तो है, तो निकाल दो इसको पहले। ग्रोथ नीचे जा रहा है, पी उसका ऊपर जा रहा है। वो 70% में आया था क्या आपके? इससे 70% वाली लिस्ट में आया था। हाँ, लेकिन 70% में ये तो सीधा रिजेक्ट करने लायक है। हाँ, 70% वाले में आया होगा, लेकिन ये तो ऊपर जाए भी तो आई विल नॉट बाय। वो भले ही 90% भी उतर जाए, आई विल नॉट बाय दिस। प्रमोटर होल्डिंग है अच्छा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रमोटर कब निकल जाएंगे अपने को समझ में भी नहीं आएगा। FIDA में भी बॉट है, लेकिन ये फंडामेंटल लिख नहीं रहा है कि एंटर करने जैसा है। उसका पीयर्स में देखो, और जो पीयर्स अगर देखो, आपके पास है दीपक नाइट्राइट, मैंने लिया हुआ है, राइट। इट्स अ बेटर कंपनी। नवीन फ्लोरो भी अच्छी कंपनी है, पीडीलाइट बेस्ट कंपनी है, BSF है, अतुल है, बहुत सारी अच्छी कंपनीज है इसके। तो उसमें देखो ना, आप जहाँ पे देखो, इसका 361 का पी है। अब पीडीलाइट इज एनी टाइम बेटर कंपनी देन दैट। आपको बाई करना है तो दीपक नाइट्राइट अभी मैंने बाई किया हुआ है, ठीक है। ये सारी चेक करो, ठीक है। सो सॉरी बट आज एक्चुअली आई कांट स्पीक मोर, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। गला थोड़ा ठीक इन्फेक्टेड है। है, तो नो अभी प्रॉब्लम सर। ठीक है। आपको कोई भी अगर रखे तो अपना नेक्स्ट क्लास के लिए, सॉरी, नेक्स्ट क्लास के लिए आप अपना ये डालिए, नेक्स्ट क्लास प्रेजेंटेशन है आपका, कौन देने वाला है?
ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं हम लोग क्वेरी सेशन लेंगे आपको, एंड देन विल वर्क ऑन द 70% वाला पार्ट। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आई जस्ट सी व्हाट आई केप्ट इट फॉर यू एज ए शेड्यूल। ठीक है। 70% का रिव्यू, अच्छा एक फ्राइडे मेरे को लेना है, और नेक्स्ट मंडे फ्राइडे से आपको, सॉरी, अच्छा सेकेंडली एक चीज मेरे को पूछनी थी, राइट, आई मे स्टार्ट अ न्यू बैच। ओ सॉरी, आई मे स्टार्ट अ न्यू बैच, तो आपको अभी, बिकॉज अपना इससे मंडे फ्राइडे से लेके विच वन, सॉरी वेनेसडे फ्राइडे, यू वांट टू कीप इट वेनेसडे और यू वांट टू कप फ्राइडे, बिकॉज अपना वन डे हो जाएगा अभी, बिकॉज वी डोंट हैव टू डू मच, आप अपना स्टॉक दोगे। आज मेरे को रिव्यू भी करना था, वो कर दिया था। एक सेशन मेरे को लेना है अभी खाली, ये करने के लिए, ट्रेडिंग लॉग, राइट। तो ट्रेडिंग लॉग में बताऊंगा कि कैसे बनाने का, फ्रेश आई विल मेक इट। मेरा एक पोर्टफोलियो ओपन करूंगा, उसमें से मैं चेक करूंगा, आई डोंट नो मेरे को बाइंग डेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट जहां पे मिलेगी दैट विल सी। ठीक है। सो उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन दो, दो सैटरडे संडे, इसके बाद, सॉरी वेनेसडे एंड फ्राइडे, ये वेनेसडे एंड फ्राइडे आप दो। उसके बाद आप मेरे को बताओ कि आपको आइदर यू वांट वेनेसडे और यू वांट फ्राइडे, विच वन यू वांट। सर वेनसडे इज बेटर। वेनेसडे बेटर, ठीक है, सो विल कंटिन्यू विद वेनेसडे। ठीक है। सो एक वेनेसडे पोल विल, कर दो ना सर, एक पोल कर सकते हो क्या वेनसडे या फ्राइडे का? आई हाँ मैं कर प्रिफर दूंगा, फ्राइडे, अपने ग्रुप पे डाल दूंगा, क्योंकि ठीक अपना है। मैक्सिमम है ना, अपन वो कर सकते हैं। ठीक है, विल कीप इट, मेरे को दोनों दिन में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम ओके विथ इट, राइट। एंड मेजरली अभी रिव्यू करना है, मेजरली आपको ये निकालना है कि हम रिव्यू करेंगे कि कौन सा स्टॉक लेने जैसा है, कौन सा स्टॉक है, मार्केट कंडीशन क्या है, दैट इज वाई। और जैसे आज अपना सेशन फ्रूटफुल हुआ, राइट, हमने सारे स्टॉक देखे कि जहाँ पे रेंज बाउंड भी है, जहाँ पे ब्रेकआउट भी हो रहा है, जहाँ पे आपके पास एक ही बैंक में, पीएसयू बैंक में भी एक ऑल टाइम हाई पे है, तो एक ऑल टाइम लो, मतलब नियर 50 200 मूविंग एवरेज पे है, राइट। और प्राइवेट बैंक में भी देखा कैसे हो रहा है। सो दैट वे विल रिव्यू द स्टॉक्स, कहाँ पे आपको लग रहा है, आपको जो अभी ब्रेकआउट में दिख रहा है, या फिर आपको लग रहा है बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स है। तेजस नेट अभी बहुत चला है, राइट, रिसेंटली। आपका ड्रीम फॉक्स वापस 5% सर्किट पे था, मैम आने वाला है अभी वापस। वन ओके। पॉइंट वन किससे, शलाका मैम का छूटा था ना, शलाका या मैम। वन हाँ ठीक ट्वेंटी है, पे मेरे था। मैं आज 5% लोअर सर्किट पे था वो, राइट। हम्म। तो ये अरे जो उसके भी कुछ है ऑलरेडी, ना, कुछ न्यूज आया था कुछ, हाँ ये सॉरी, टीम फॉक्स पे ना, कुछ हाँ टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स में एक छोटा आर्टिकल था, आप, बिजनेस अभी जा रहा है बिकॉज ये ये क्या वो क्या हो रहा क्रेडिट है। कार्ड कंपनीज है ना सब, वो हाँ हाँ, credit card companies, they are having direct tie-up with the airports and not with intermediaries like Dreamforce. अच्छा तो ओके, अभी आज या कल के ही इकोनॉमिक टाइम्स में एक छोटा आर्टिकल है, करेक्ट करेक्ट उसको फिर शायद इसके लिए शायद है ना, वो स्टॉक प्रोबेबली उसमें करेक्ट शायद करेक्ट डाउन हुआ रहेगा। करेक्ट करेक्ट, तो इसमें, और वो छोटा है भी, 1,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है। अगर लगता है कि भाई ऐसा कुछ करने जैसा है, तो विल बाय, नीचे आएगा। दिस इज व्हाट इफ आई टेक इट, अगर मैंने 20,000 का लिया है तो 20,000 का और लूंगा, ठीक है। और ऊपर जब जाएगा 150 160 में जाएगा, तो 200 रुपये वाला बेच भी दूंगा, मतलब मैंने एक्चुअली तो 120 वाला बेचा है, राइट। लेकिन वो मैं समझूंगा कि मेरा तो लॉस बुक हो जाएगा, या 300 रुपये वाला बेचा है, समझ लो ऐसा, राइट। तो दैट विल आई एग्जिट, यहाँ पे मैंने 20 स्टॉक 20 रुपये का या 20,000 का लिया है, जो पहले 20,000 का लिया है वो बेच दूंगा, तो यहाँ पे मेरी एवरेज नीचे आ जाएगी ना। फिर वापस अगर 120 में आता तो लेंगे, और फिर हम होल्ड करके रखेंगे, और छूट भी गया तो उसमें कोई अफसोस करने जैसा नहीं, बाकी सारी चीजें में अच्छा मिलेगा। तो कोई देर इज नथिंग टू वरी, मतलब हर एक में से हर एक जन कमा के देगा जरूरी नहीं है। सर्टन स्टॉक यू मे हैव टू थिंक इट मे गो जीरो ऑल्सो, करेक्ट। सो 10 में से लेकिन एक आए वो समझ आए, 10 में से 8 आए तो जरा प्रॉब्लम है। एंड दैट इज वाई फोकस मोर ऑन द लार्ज कैप, लार्ज कैप या मिड कैप या रीजनेबल साइज। हम 1 लाख के ऊपर करोड़ की कंपनी या 50,000 करोड़ की कंपनी को देखें, क्योंकि वो रीजनेबल लॉट साइज है। लेकिन उसमें भी होती है जोमेटो, नायका वैसे वाली कंपनी होती है, स्विगी, यहाँ पे बहुत पी एक्सपोनेंशियली हाई है, तो उसमें नहीं भी जाना है। ठीक है। सो हम लोग विल सी कि कहाँ पे करना है, और ठीक है, होपफुली मार्केट विल गिव यू गुड रन, अच्छा सा 2500, 25,500 या 25,700 जाने का एक्सपेक्टेड है। ठीक है। देखो आपको लगता है कि इट इज टू बी, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स अपने आया, लिक्विडिटी आई है, जीएसटी का रिफॉर्म आया है, ठीक है, उन्होंने अच्छी खासी चीजें की है। तो ये सारे के रिजल्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट हो रहा है, तो विल सी के कहाँ पे और अपने को और सारी चीजें मिल सकती है, राइट। सो अगर ये मीटर दे दिया, यहाँ पे ट्रिगर कर दिया ऊपर, तो सीधा सीधा ऊपर ऑल टाइम हाई भी जा सकता है।
नहीं आया तो वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी देता। सो यू डिपेंड, आपको कैसे लग रहा है। अपना स्टॉक फिल्टर करते रहो। और एक स्क्रीनर मैंने दिया था, वो नेक्स्ट टाइम मैं लेने का विचार था, बट आई कांट स्पीक मोर। तो मैं नेक्स्ट टाइम पे इसको विल टेक इट, राइट, कि कहाँ पे अपने स्क्रीनर के हिसाब से कौन से जो स्टॉक है वो 52 मूविंग एवरेज, और हम लोग अपने मार्किंग में ना वो लगेंगे नियर 22 वीक लो, या रेड बैंड पे, या जो हमने लिया ना बाय ऑन डिप्स, तो हम उसमें लिखेंगे रेड बैंड पे लो, ब्लू बैंड पे लो, या ग्रीन बैंड पे लो, ग्रीन बैंड पे सेल करो, या क्या करोगे, दैट विल राइट देयर, राइट। हम लोग एक बनाएंगे पे, ये सारी चीजें आप रेडीमेड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक का हम 10 साल का बिहेवियर देख के डालेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो विल कनेक्ट यू ऑन फ्राइडे। मैं पोल डाल देता हूँ वेनेसडे फ्राइडे का। विल सी हुएवर गेट्स दैट विल टेक द विद द मैक्सिमम। मेरे को दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम ओके विद फ्राइडे ऑल्सो, आई एम ओके विद वेनेसडे ऑल्सो। ठीक है, चलिए। सर प्रेजेंटेशन नेक्स्ट मंडे से कि ये नेक्स्ट नेक्स्ट? नेक्स्ट वेनेसडे, एक हफ्ता है आपके पास। आपको पहले टॉपिक डाल दो कि आप किसके ऊपर दोगे। एक सेशन में समझा। लूंगा, और वो नेक्स्ट सेशन में मेरे को याद दिलाना, मेरे को अपने को ट्रेडिंग लॉग बनाना है, राइट। यू हैव टू मेक अ ट्रेडिंग लॉग। तो ट्रेडिंग लॉग में बताऊंगा कि आप कैसे बनाते हो, कैसे डालते हो, विल पुट इट दैट वे। और मैं एक ओपन करूंगा मेरा कैश का, जैसे शेरखान का ओपन कर लिया, फिर मैंने वो कर लिया। सो विल कीप इट। अगर मल्टीपल पोर्टफोलियो आपके पास है, जैसे मेरे मम्मी डैडी, मेरा, मेरी वाइफ का, तो ये सारी चीजें तो हम सारे को लिख सकते हैं, वेदर यू वांट टू दे। अगर अपने ब्रोकर भी रखना है तो दैट अपन एडिट भी कर सकते हैं ऊपर, राइट। SRD शेर खान, या HRD जीरोदा, वो अपन ट्रिगर करके उसके अंदर पोर्टफोलियो में लिख सकते हैं किसकी जगह पे है, राइट। दैट ऑल्सो वी कैन। ओके, गॉट इट। ठीक है, थैंक चलो, यू। ओके। और मैं थैंक यू बनाऊंगा सर। उसी टाइम पे, आपने अगर बनाया है तो रख लो, अगर नहीं बनाया तो आप चेक कर लो कि हम क्या कर सकते हैं। उस टाइम पे उसका रिव्यू करना भी जरूरी है, राइट। पहले एक लिस्ट बना देंगे हम लोग कि इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो अपन कॉपी करके, या तो फिर आपको मैनुअल डालना तो मैनुअल भी डाल सकते हो आप, राइट। ठीक है, ओके सर। चलिए, थैंक यू सर। बाय बाय।